अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उसका असर अलग अलग देशों में पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों पर भी, भारत पर भी, और भारत पर रसोई गैस और तेल को लेकर बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं और गैस का संकट तो महसूस भी होने लगा है। रसोई और कारखानों तक पहुंच चुका है गैस की किल्लत का मामला। ईरान इजरायल युद्ध ने हॉर्मुज की सप्लाई लाइन क्या काटी, देश के हर हिस्से से गैस के संकट का असर नजर आने लगा है। गुजरात के मोरबी से लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ तक यह असर नजर आ रहा है। कारखाने वगैरह बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट, होटल बंद किए गए हैं। गुजरात का ये मोरबी है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिरेमिक हब, लेकिन यहाँ आज की रौनक गायब है। आसमान छूती गैस की कीमत और सप्लाई में कटौती से यहाँ की 200 से ज़्यादा फैक्ट्रियों पर ताला लटक गया है। प्रोपेन और प्राकृतिक गैस की कमी ने टाइल्स और सैनिटरी वेयर के इस साम्राज्य को नुकसान पहुंचाया है। एसोसिएशन ने काम बंद करने का ऐलान किया है। मजदूरों की रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। तो युद्ध की वजह से जो अभी गैस सप्लाई जो चेन थी वो टूट गई है। उसके हिसाब से हमारे पास 2 दिन पहले के रिपोर्ट के मुताबिक अंदाजन 100 फैक्ट्रियां जो है वो गैस की शॉर्ट सप्लाई के हिसाब से बंद हो गई थी। उसके बाद भी ये सिलसिला चालू है। मुझे लगता है अगर ये गैस जो सप्लाई है वो 8 दिन के या तो 10 दिन के अंदर सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो आने वाले टाइम के अंदर ज्यादातर प्रोपेन यूज करने वाली कंपनियां जो है उसको शट डाउन लेने की नौबत आएगी। अभी प्लांट इस वजह से बंद है कि ईरान इजराइल का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से गैस सप्लाई संपूर्ण तरीके से बंद हो चुका है और कब चालू होगा वो तो हमें पता ही नहीं है, ना कुछ आइडिया आ रहा है। और रही बात श्रमिकों की, तो हम पूरी कोशिश लगा रहे हैं कि श्रमिक यहीं पे रहे, कहीं जाए नहीं। उनकी खाने की और रहने की व्यवस्था हम पूरा कर रहे हैं उन लोगों को, ताकि जब कभी भी चालू करना रहे तो हमें आसानी रहे। नहीं तो फिर लेबर चले जाएंगे तो दिक्कत ज्यादा होती है। एक तो आने में उनको बहुत टाइम लगता है, डिले ज्यादा होता है। इसके लिए हम वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लेबर किसी भी तरह से यहीं पे रहे। पश्चिम बंगाल में जारी पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध और खासतौर से ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है, इजरायल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसका असर गैस पर पड़ रहा है और गैस को लेकर भारत की सियासत गरमाई हुई है। बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। अलग अलग दलों की तरफ से संकट पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। मान लीजिए गैस की आपूर्ति नहीं हुई, सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिन देशों से ये लेते हैं वहां से चीजें नहीं पहुंची आपके भारत में युद्ध की वजह से, तो आपका ऑप्शन क्या है? कारोबार बंद होगा। सुनने में आ रहा है दुनिया में कई देशों में इस तरह की पाबंदी लगना शुरू हो गई। तो आपका देश तो बहुत बड़ा देश है, दुनिया में इससे बड़ा देश कहीं नहीं है। और फिर सरकार ने सिलेंडर सब जगह बांटे, तो लोगों को आदत है कि सिलेंडर से खाना बनाएं। बेंगलुरु में, मुंबई में, बाकी जगह के ऊपर जो कुकिंग गैस है उसकी शॉर्टेज शुरू हो गई है। तो यही सब कुछ तो हम कल चर्चा करना चाहते थे और अभी तो वहां पे युद्ध शुरू ही हुआ है। अगर युद्ध लंबा चल गया तो भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है, भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इसीलिए हमने कल स्थगन प्रस्ताव दिया था। पीएम ने हर वह स्टेप लिया जो देश हित में हो, और कंप्रोमाइज तो तब थे भारत सरकार तब थी जब उन्होंने इजराइल के कहने पर सैटेलाइट लॉन्च किया था ईरान पर नज़र रखने के लिए। कंप्रोमाइज वो तब थे जब अमेरिका की फटकार के ऊपर उन्होंने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने। कंप्रोमाइज तब थी कांग्रेस पार्टी जब अमेरिका की फटकार के ऊपर उन्होंने मणिशंकर अय्यर को बदलकर मिलन देवरा के पिताजी को मंत्री बना दिया था। तो वो कंप्रोमाइज़ नहीं, इसलिए उनको कंप्रोमाइज़ की भाषा समझ में याद आती है। परंतु जो मूल बात है कि भारत ने जो स्टैंड लिया है वो भारत के हित में है। कृपा कर राहुल गांधी जी, आप कूटनीति में अपनी वोट बैंक की राजनीति मत लेकर आइए। ये संकट नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया संकट है देश को, ये बात समझनी होगी लोगों को। हार्मोज का समुद्री मार्ग, जहां से हमारा 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती थी, वो 50% से ज्यादा हिस्सा ईरान में आता है। तो आपने अमेरिका और इजराइल के चक्कर में
जो नरसंहार कर रहे हैं, जो दुनिया में दादागिरी कर रहे हैं, उनके चक्कर में ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? आप युद्ध के 2 दिन पहले क्यों कूद कूद के चले गए इजराइल? इसका खामियाजा तो देश की जनता को महंगाई के रूप में भुगतना पड़ रहा है, और आपके दोस्त अडानी ने 3 गुना ज्यादा दाम गैस का बढ़ा दिया है। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, जितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकती हैं कंपनियां उतनी कर रही हैं। ये कह देना कि हमने उनको कहा है, शॉर्टेज क्यों है? इजराइल और ईरान की लड़ाई की वजह से है। जिस प्रकार के दुनिया के हालात बनते जा रहे हैं, ये खाली अभी तो एलपीजी में, आने वाले दिनों में पेट्रोलियम में भी शॉर्टेज रहेगा। एनर्जी को लेके जो सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा पा रही है, और जहां अमेरिका के कहने पे ये सरकार चल रही है। अमेरिका कहेगा इनसे तेल लीजिए तो आप लेंगे, अमेरिका कहेगा कि आप इनसे तेल नहीं लीजिए, इस देश से तेल लीजिए तो उस देश से लेंगे। तो ये कुल मिला के जिस तरह की विडंबना इस पूरे देश के सामने है और जिस तरह की इनसिक्योरिटी देश सामना कर रहा है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह से है।